headquarters. World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हार का हिसाब चुकता, नवाज की ऊंची परवाज, कप्तान ने कर दिया खबरदार, और तबाहकारियां थम ना सकी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से कि कौमी टीम ने वो कर दिखाया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। शाहीन पलट कर झपट पड़े, सूरमाओं के मुंह से जीत छीन ली। एशिया कप के पहले मैच में हार का हिसाब चुकता कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 182 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पूरा किया। मोहम्मद रिजवान ने मुसलसल दूसरे मैच में निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 71 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली। 42 रन की तेज इनिंग्स खेलने पर मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार पाए। और यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी जल्जले के झटके, पेशावर, शबकदर और बाजोड़ में भी जल्जले के झटके। इसके अलावा एबटाबाद, मर्दान, सवाबी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में जल्जले के झटके। खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, शबकदर और बाजोड़ में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा एबटाबाद, मर्दान, सवाबी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड की गई है। एबटाबाद, मर्दान, सवाबी में जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ हिरास। इसके अलावा पेशावर, शबकदर और बाजोड़ में भी जल्जले के ये झटके महसूस किए गए हैं। बात और रावलपिंडी के गिरदोनवा में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत 5.0 बताई जा रही है। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.0 है। राव रिजवान से मजीद तफसील जानेंगे। राव, कितने बजे का वक्त था जब ये जल्जले के झटके महसूस किए गए? जी, अब से कुछ देर पहले की बात है कि कुछ देर पहले जो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में जो है जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके जो है इस्लामाबाद के अलावा जो है इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में एबटाबाद, मर्दान, पेशावर, नौशहरा और उसके गिरदोनवा में महसूस किए। जर्दों की शिद्दत जो है रेक्टर स्केल पे इस पर जो 5.0 जो है वो बताई जा रही है। मजीद भी मालूम करने की कोशिश की जा रही है झटकों की जो वजह जो है जल्जले की जो है कौन सा इलाका रहा, किस जगह से जो है जल्जले शुरू हुए। फिलहाल जो है इस्लामाबाद में रात को इस टाइम जो लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो जाग रहे थे वो बाहर निकल आए हैं। तो इस्लामाबाद में मौसम भी इस टाइम जो तेज हवाएं चल रही है, लेकिन जल्जले की झटकों खौफ से जो है कुछ लोग अपने घर से बाहर निकल आए। तो जल्जला मरकज का यही कहना है कि जल्जले की शिद्दत 5.0 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। और इस्लामाबाद और गिरदोनवा के अलावा जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जो है जल्जले के झटके, मर्दान, सवाबी में भी जो है जल्जले के झटके महसूस किए गए। तो अभी फिलहाल जो है अभी नहीं आ रहे, लेकिन कुछ देर पहले आए। इसके पाकिस्तान के बेशतर जो इस्लामाबाद और खासतौर पर इसका मरकज जो अभी जानने की कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा और पेशावर, KPK के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है ये झटके महसूस की गई है। जल्जले की शिद्दत जो 5.0 और गहराई 22 किलोमीटर जो है बताई जा रही है। जी अच्छा राव, साथ में ये भी बताइएगा कि 5.1 जल्जले की जो शिद्दत है वो रिकॉर्ड की गई है। अफगानिस्तान मरकज़ बताया जा रहा है जो अपडेट हासिल हो रही है।
जी होता यही है कि अभी तक तो यही इतलात आ रही है कि इसका जो मेन जो मरकज था अफगानिस्तान का इलाका था, अफगानिस्तान के इलाके में जो है वहां से जो है इसकी बताई जा रही है, गहराई भी बताई जा रही है और 5.1 जो इसकी शिद्दत बताई जा रही है। अक्सर और बेशतर जो है जल्जे के झटके महसूस जो आते हैं उनका ज्यादातर इलाका जो है वो अफगानिस्तान ही होता है। अफगानिस्तान के जो पहाड़ी इलाका है वहां से जो है जल्जे की जो जितने भी अभी तक ज्यादा जो जल्जले आए हैं वो अफगानिस्तान के इलाका ज्यादा जो है उसमें बताया जाता है कि अफगानिस्तान के इलाके खैर आने से ये रास्ते इस्लामाबाद रावलपिंडी उसकी गिरदनवा के इलाकों में जो है झटके महसूस किए जाते हैं। अभी तक मरकजी कोपेमा का यही कहना है कि अफगानिस्तान के इलाका था जहाँ से ये जल्जला चला है और इसकी जो स्केल की जो रेक्टर स्केल पे जो इसकी जो बताई जा रही है 5.1 बताई जा रही गहराई जा रही है और गहराई जो इसकी 28 किलोमीटर अंदर जो रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, गहराई 28 किलोमीटर और 5.1 का ये जल्जला है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में ये जल्जले के झटके महसूस किए गए। रारुस्मान आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक दफ़ा फिर देखने वालों को बताते चलें, पेशावर, शबकदर, बाजोड़, एबटाबाद, मर्दान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के ये झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। और खबरों में अब आगे देखिए, भारतीयों का रद्द अमल क्या? और मकबूजा कश्मीर में जश्न। रुख करेंगे खेल के मैदान का, जहां मोहम्मद नवाज ने भारतीय गेंदबाजों को तख्ता मश्क बना लिया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में जारहाना बैटिंग से मैच जितवाने में अहम तरीन किरदार निभाया। 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 20 गेंदों पर 42 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद रिजवान की एशिया कप में मुसलसल दूसरी सेंचुरी। भारत के खिलाफ शानदार खेल पेश किया, डटकर मुकाबला किया। 51 गेंदों पर 71 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, 2 छक्के और 6 चौके लगाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम ने भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट मोहम्मद नवाज को दे दिया। बोले, मोहम्मद नवाज की धुआंधार बैटिंग ने मैच का पांसा पलट दिया। दीगर खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन खेल पेश किया। फतूहात के तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश होगी। भारत के खिलाफ मैच के हीरो मोहम्मद नवाज कहते हैं कि कोशिश थी कि वो चीज़ों को आसान रखें और प्लानिंग के तहत खेलें। मोहम्मद रिजवान ने फतह खिलाड़ियों की मुश्तरका काविश का नतीजा करार दिया। भारतीय मास्टर ब्लास्टर विराट कोहली भी मोहम्मद नवाज के मोतरफ पाकिस्तानी ऑलराउंडर की इनिंग्स को पाक भारत मार्के का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज की बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम पर प्रेशर आ गया, जिन्होंने मुश्किल हालात में तेजी से रन बनाकर अपनी टीम को मैच जितवाया। आई थिंक मोहम्मद नवाज की इनिंग्स वो गेम चेंजिंग इनिंग्स थी। वो उन्होंने एक चांस लिया उनको ऊपर भेज के कि मतलब उनकी बैटिंग थोड़ी और लंबी हो जाए कि बाद में अगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट होगी तो बैट्समैन फिर भी बचे हों। तो आई थिंक उन्होंने जैसी बैटिंग करी वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट था, जिस हिसाब से मैं गेम को रीड करता हूँ। क्योंकि एक एंकर इनिंग्स आप रिजवान या बाबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग खेलेंगे एक लंबी इनिंग्स, बट एक इम्पैक्ट इनिंग्स ऐसी खेलना और 44 या 45 रन की या 42, तो अगर वही 15-20 की होती तो बात अलग होती, लेकिन वो 42 तक उन्होंने वैसे ही बैटिंग करी। तो वहाँ से आई थिंक थोड़ा प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट होना शुरू हो गया। तो आई थिंक वो एक गेम चेंजिंग है। बेचैनी, इस्तराब, टेंशन, ये मनाजिर हैं भारत से होने वाले टाकरे के दौरान पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम के। शाहीनों की इनिंग्स के दौरान आखिरी ओवर में जब ग्रीन शर्ट्स हदफ का ताक़ुब कर रहे थे, उस वक्त कप्तान और खिलाड़ियों की हालत देखने लायक थी। जैसे ही इफ्तिखार अहमद ने विनिंग स्ट्रोक खेला, प्लेयर्स ने फातिहाना नारे बुलंद करते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया, मुबारकबाद दी, जश्न मनाया और खुशी से निहाल हो गए। भारत से मैच के अख्तिताम पर पाकिस्तान टीम होटल रवाना होने लगी तो स्टेडियम के बाहर फैंस से मुलाकात हो गई। शादाब खान और उस्मान कादिर से होने वाली बातचीत में इस वक्त ट्विस्ट आ गया जब बाबर आजम की आमद हुई। तमाम ही फैंस की तवज्जो का मरकज़ बन जाने वाली पाकिस्तानी कप्तान ने मद्दाहों की फरमाइश पर सेल्फी सेशन किया। हेड कोच सकलैन मुश्ताक और खुशदिल शाह ने बार बार की सदाओं के बावजूद सपोर्टर्स की बातों पर कान न धरा। टीम बस में होटल चल दिए।
शाहीनों की भारत के खिलाफ एशिया कप के टॉप 4 मुकाबले में शानदार फतह पर पाक फौज भी खुश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौम को जीत पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि टीम पाकिस्तान हमें आप पर फख्र है। DGISPR ने भी टीम को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान की भारतीय सूरमाओं को शिकस्त फाश, कौम का सर फखर से बुलंद हो गया। मैच खत्म होते ही इमरान खान समेत सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। अहम खबर शामिल करेंगे। कनाडा के सूबे सैन कशवान के नवाही इलाके में मुल्जिमान के लोगों पर छुरियों से हमले। हमलावरों ने 13 मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को निशाना बनाया। अफसोसनाक वाक़े में 10 अफराद हलाक हो गए, 15 जख्मी हैं। हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हमलावरों की तस्वीर जारी कर दी है। मुल्जिमान की तलाश जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कैनेडियन सूबे सैन कशवान के नवाही इलाके में मुल्जिमान के लोगों पर छुरियों से हमले। हमलावरों ने 13 मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को निशाना बनाया। अफसोसनाक वाक़े में 10 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस की जानिब से हमलावरों की तस्वीर जारी कर दी गई हैं। मुल्जिमान की तलाश जारी है। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।